हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल 222 टैरो हिंदी उर्दू पे। आज मैं आ गई एक और पिका कार्ड रीडिंग लेके आप सब लोगों के लिए। और आज का जो टॉपिक है पिका कार्ड रीडिंग का, कि बहुत सारे लोगों ने फरमाइश की, रिक्वेस्ट की कि लॉकडाउन के बाद, ठीक है, इस क्वारंटाइन के बाद जो कोरोना वायरस जब ख़त्म होगा, जब भी आप लोगों का लॉकडाउन ख़त्म होगा तो उसके बाद आपको क्या गुड न्यूज़ मिलेगी, ठीक है, क्या चेंज आएगा आपकी लाइफ में। और जो लोग ये मुझे कमेंट करते हैं ना कि मैडम कैरियर की रीडिंग कर दें, मैंने ऑलरेडी कैरियर की रीडिंग कर दी है, आप प्लीज़ उसको देख लीजिए, वो टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे आपके साथ रेजोनेट होगी। और जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ कि लॉकडाउन और क्वारंटाइन के बाद क्या होगा, इसका मतलब ये है कि आपके लव के बारे में भी बताएगा, आपकी लाइफ के बारे में भी बताएगा, आपके कैरियर, जॉब, जो चीज़ मुझे कार्ड में नज़र आएगी तो मैं बताऊँगी ना आपको। तो बहुत सारे लोग कहते हैं मैडम आप सिर्फ लव की रीडिंग करती हैं, आप उसकी नहीं करती। ऑब्वियसली सबको लव में कम्प्लेक्स है, सबको लव में क्लैरिटी चाहिए। बहुत सारे कम लोग होते हैं जो कैरियर के लिए ढूंढ रहे होते हैं। तो आप किसी और चैनल जाके देख लीजिए जहाँ पे कैरियर रीडिंग हो रही है। मैं उस वक्त रीडिंग करूँगी जब मुझे गाइड किया जाएगा कि वाकई मैं ये चीज़ करूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वक्त और मसलों से गुजर रहे हैं, उनको ये वाली रीडिंग्स देखनी है, उनको आंसर्स चाहिए, उनको क्लैरिटी चाहिए, उनको जानना है कि उनका पार्टनर क्या फील कर रहा है। तो ये सिचुएशन ज़्यादा है, इस तरह के लोग ज़्यादा जो हैं वो इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग हैं जो कैरियर के प्रॉब्लम से भी गुजर रहे हैं। तो आपका मोस्ट वेलकम, आप जाके किसी और चैनल्स पे देखिए। मुझे जहाँ जो कार्ड में नज़र आएगा मैं वही बात करूँगी, ठीक है। अगर आपके कैरियर की कोई रीडिंग आ रही है या कुछ नज़र आ रहा है तो मैं बताऊँगी आपको। अगर नहीं आ रहा तो डेफिनेटली मैं उस चीज़ पर फोकस नहीं करूँगी। जो चीज़ जो आपको बताया जा रहा है, टाइटल पर जब लिखा हुआ है कि ये चीज़ है, तो आपको अगर इतनी परेशानी हो रही है, आप लोग वीडियो देखते हैं और उसमें बोलते हैं मैडम कैरियर की रीडिंग कर दो, लव के अलावा कुछ नहीं है, तो आप जाके किसी और चैनल पे देख लो भैया और मेरी बहनों, ठीक है, जहाँ पे कैरियर, आपकी जॉब, आपकी लाइफ, आपकी हेल्थ, आपके मैरिज के बारे में आपको जो जानना है जाके और चैनल्स पे देखिए। मुझे मत बताइए कि मैंने क्या करना है, मैं वही करूँगी जो मेरा माइंड कहेगा, जो मुझे गाइड करने के लिए बोला जाएगा, मैं वही गाइड जो मैं अपने इंस्टीट्यूशंस को फील करती हूँ, इंट्यूशन को, उसके मुताबिक मैं रीडिंग करती हूँ, ठीक है। मुझे कोई नहीं कह सकता कि आप ये करो या वो करो, ये मेरा चैनल है, मैं वही करूँगी जो मैंने करना है। आपको अगर प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आप किसी भी वक्त इस चैनल को छोड़ के जा सकते हो। तो मत आया करो इस वीडियोस को देखने के लिए जब आपका कोई, आप टाइटल पे ही सब कुछ लिखा हुआ होता है। तो टाइटल पढ़ने के बाद भी जब आप रीडिंग में आते हो तो उसके बाद भी आप लोगों का जो दिमाग है ना वो ख़राब करने का वो होता है। सिर्फ मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ क्लियरिटी बता रही हूँ। उन लोगों को मैं बता रही हूँ कि अपने काम से काम रखिए और मुझे मेरा काम करने दीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके सामने 3 पाइल्स हैं, बहुत ही खूबसूरत स्टफ़ के साथ। आज के लॉकडाउन और जो क्वारंटाइन जब ये ख़त्म होगा उसके बाद आपको क्या गुड न्यूज़ मिलेगी, लव में, आपकी ओवरऑल लाइफ में क्या चेंज आएगा, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। और एक और मैं बात कर दूँ, ये टैरोट होता है, ये एनर्जी होती है, ये प्रेडिक्शन होती है, ठीक है। इसका कोई फ्यूचर से लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। ये आपको सिर्फ आपका प्रेडिक्ट करके बताते हैं कि आपकी एनर्जी इस वक्त क्या चल रही है, क्या आ सकता है और क्या हो सकता है। तो आपने खुद अपने आप को जो है वो फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना होता है, माइंड को रेडी करना होता है, ठीक है। तो ये बिलीव करने वाली बात है, नहीं करना तो प्लीज़ मत देखिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ऑप्शन नंबर 1 के साथ ये कौन है, आइसक्रीम। ऑप्शन नंबर 2 स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 बिस्किट। वाह, आई लव इट। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग कि क्या आने वाला है आप लोगों के लिए। हेलो, ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने कौन चूज़ किया, तो देख लेते हैं आपकी लाइफ में जो है वो क्वारंटाइन के बाद क्या चेंज आने वाला है, क्या तब्दीलियाँ और क्या चेंजेस आने वाली हैं। हमारे पास है सक्सेसफुल कैरियर, अ हैप्पी वर्किंग, पे राइजेज एंड प्रमोशंस। वाओ, तो लगता है प्रमोशन होने वाली है या आपको एक अच्छा कैरियर मिलने वाला है, इसके बाद सक्सेस मिलने वाली है किसी चीज़ में। हो सकता है एग्जाम्स में आपको कामयाबी मिल जाए, आपका रिजल्ट आ जाए। लव चार्म, अट्रैक्ट अ लवर, सोलमेट और लाइफ पार्टनर। तो हो सकता है आप अगर आप सिंगल हैं तो आप बहुत जल्द किसी के साथ मिलने वाले हो, अट्रैक्ट हो, किसी के साथ आपकी अट्रैक्शन हो, कैरियर के थ्रू, फैमिली के थ्रू मिलना जुलना हो, जो भी हो। लव चार्म, आप अट्रैक्ट कर रहे हो सोलमेट को इस वक्त, ठीक है। अगर आप सिंगल हैं तब भी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, और अगर आप रिलेशनशिप में हैं किसी के साथ तब भी हो सकता है आपका सोलमेट या आपका लवर आपकी लाइफ में वापस आए या आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए, ठीक है। फिर हमारे पास है लेडी, नंबर 29, ये हो सकता है। फिर हमारे पास नंबर 6 क्लाउड्स। फिर है हमारे पास नंबर 21 माउंटेन। तो ये आप लोगों की एजेस हो सकती हैं, लाइफ पाथ नंबर वटेवर, ठीक है, आपको पता है। तो हो सकता है इस वक्त माउंटेन बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है कुछ लोगों के लिए। ये रिलेशनशिप, अगर आप रिलेशनशिप में, आपके लिए बहुत चैलेंजिंग है इस वक्त। सब कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जॉब को पाना बहुत मुश्किल है। कुछ ऐसा चैलेंज ज़रूर है आपकी लाइफ में इस वक्त जिसकी वजह से आप बहुत ही अनक्लियर हो। क्लाउड्स हो सकता है कुछ लोगों को कम्युनिकेशन का वेट हो, लेकिन आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चैलेंज है। हो सकता है आप दोनों के दरमियान में जो है डिस्टेंस है, या आप दोनों के दरमियान में कोई
और लेडी मौजूद है, जिसकी वजह से कोई भी हो सकती है, उनकी पार्टनर हो सकती हैं या उनकी फैमिली से कोई हो सकता है लेडी, वो मतलब आप लोगों के दरमियान में प्रॉब्लम चल रही है या कैरियर का मसला भी हो सकता है। लेकिन अगर आप लेडी हैं, इस वीडियो को देख रही हैं, तो डेफिनेटली आप चाहती हैं कि अब आप अपने सोलमेट से मिलें या लवर से मिलें, और आपको लग रहा है कि पता नहीं कब ये लाइफ आपकी चेंज होगी, कब आपकी लाइफ से ये बादल जो हैं वो ख़त्म होंगे। बहुत ही क्लाउड्स है, बहुत ही कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ जा रही है लाइफ, किधर जा रही है। तो धीरे रखिए, पेशेंस रखिए, सब कुछ आपको समझ आ जाएगा वक्त के साथ। गेटिंग टू नो ईच अदर, तो हो सकता है कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आए और आपसे बात करने की कोशिश करे, अट्रैक्ट हो आपसे, फ्री योर सेल्फ, या आप किसी से अट्रैक्ट हो, फ्री योर सेल्फ। और अगर आपको किसी को वेट है तो वो आपसे कह रहे हैं कि फ्री योर सेल्फ, ठीक है। वेट कीजिए उस टाइम का जब आप एक दूसरे के साथ होंगे या जब आप दोनों के दरमियान में हालात ठीक होंगे, ठीक है। फिर हमारे पास इन और एक खल से है, हमारे पास खल, हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू, तो हो सकता है कुछ सीक्रेटिव एनिमी है आप दोनों के दरमियान में, या कुछ सीक्रेट्स हैं आप दोनों के दरमियान में जो आपको डिस्कस करने हैं। बॉक्स, यू विल रिसीव अ गिफ्ट, तो हो सकता है ये, जैसे मैंने कहा, ये भी एक प्रमोशन है, गिफ्ट है एक किस्म का जॉब में, या आपको जॉब मिलना भी एक गिफ्ट है, ठीक है। ये किसी की तरफ से गिफ्ट मिल सकता है, ठीक है। हो सकता है आपका पार्टनर आपको कोई गिफ्ट करे, एक्सप्रेस करे, ये भी आपके लिए गिफ्ट है लव के लिए। डेस्क, पे अटेंशन टू योर वर्क, तो हो सकता है डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लोगों को जो है कैरियर, आपका जो फोकस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, आपको सक्सेस मिलेगी कैरियर में, जो भी आप कैरियर स्टार्ट करने वाले हो या करोगे क्वारंटाइन के बाद, या जॉब हो सकता है कोई नई अच्छी जॉब मिल जाए या ऑफर मिल जाए, ठीक है। बुल, don't not set back down from opposition, show strength and fortitude. बुल, ओके, डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए आपके एनिमीज़ हो सकते हैं, माउंटेन्स की वजह से एक बहुत बड़ा चैलेंज है राइट नाउ, या अगर आप किसी के साथ रहना चाहते हैं तो उनकी फैमिली जो है वो आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, या आपकी फैमिली बहुत बड़ा चैलेंज है। इस वक्त हालात बहुत ख़राब नज़र आ रहे हैं, तो फ्री योर सेल्फ का मतलब ये है कि अभी आपके हाथ में कोई चीज़ कंट्रोल में नहीं है, तो वेट कीजिए उस मोमेंट का जब आपको टाइम सही लगे, जब ये जो बादल हैं वो झड़ जाएंगे, क्योंकि हो सकता है अभी आप जो भी एक्शन लो वो कहीं पे भी कुछ प्रूव नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जब आप कोई चीज़ एक्शन लेते हो और वो कोई काम करना चाहते हो वो नहीं हो रहा था, तो इसका मतलब ये होता है कि अभी वो टाइम नहीं है, उसको छोड़ दो उस काम को, और वेट करो राइट मोमेंट का, राइट अपॉर्चुनिटी का कब आएगी और कब एक्शन लेना है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हो या आप। फिर हमारे पास द हेरोफेंट, टॉरस, टावर, एरीज और स्कॉर्पियो। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, लियो, किसी का मर्स लियो में हो सकता है, ठीक है, जिसके साथ आप डील कर रहे हो, या मर्स उनका टॉरस में हो सकता है अगर आप किसी के साथ डील कर, अगर आपको किसी का चार्ट पता है तो, या अपना। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, द वर्ल्ड, ठीक है। तो हो सकता है किसी का सैटर्न जो है वो लियो में हो, सैटर्न टॉरस में हो, ठीक है। कैप्रिकॉर्न हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, लेकिन हमारे पास कैप्रिकॉर्न, टॉरस, एरीज, स्कॉर्पियो, लियो, विर्गो, सारे साइन हैं यहाँ पे। कोई भी साइन हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे स्कॉर्पियो है स्पेशली, ओके। एक्वेरियस भी हो सकता है। तो जो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, आप अगर लव की बात करें तो डेफिनेटली आपका इस पार्टनर के साथ ब्रेकअप हो चुका है, या ये आपका शादीशुदा पार्टनर भी हो सकते हैं, ठीक है। आप दोनों की शादी हुई और फैमिली के झगड़ों की वजह से या डिस्टेंस की वजह से आपके पार्टनर शायद दूसरे मुल्क चले गए या दूसरे सिटी चले गए, और आपके डिस्टेंस की वजह से शायद आप दोनों सेपरेट हो गए। कुछ लोगों के लिए फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा, या रिलीजन डिफरेंट भी हो सकता है आप दोनों के दरमियान में, जिसकी वजह से आप दोनों का ब्रेकअप हुआ, या आप दोनों की बनी नहीं, ये भी हो सकता है। या ये हो सकता है आपके पार्टनर ने, क्योंकि यहाँ पे एक लेडी मौजूद है, उन्होंने किसी और के साथ शादी कर ली या किसी और के साथ चले गए, या डेटिंग कर ली, या ये भी हो सकता है जिसकी वजह से आपके दरमियान में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। टावर, डेफिनेटली ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, आप दोनों के दरमियान में, या आपको कोई चीज़ ऐसी रियलाइज़ होगी, टावर मूवमेंट आपको रियलाइज़ होगा कि अगर आपका पार्टनर ऑलरेडी किसी और के साथ है या शादी करके जा चुका है और आपको लगता है कि वो अब आपको चूज़ नहीं करेंगे या आपकी लाइफ में कोई और है, तो टावर का मूवमेंट ये होता है, शायद आपको रियलाइज़ हो जाए क्वारंटाइन आफ्टर इस लॉकडाउन के बाद कि आपको वेट नहीं करना चाहिए। तो हो सकता है आप लाइफ में मूव ऑन कर जाओ और आप किसी के लिए वेट करना छोड़ दो, क्योंकि आपको लगे कि इतना अर्सा मैंने वेट किया इस इंसान का, ये इंसान फिर भी अभी तक मेरे पास नहीं आ रहा। तो डेफिनेटली कुछ लोग एक्शन लेके इस इंसान के साथ जो है वो कंप्लीट करेंगे अपना साइकिल। आप कार्मिक रिलेशनशिप्स को ख़त्म करोगे, ऐसे रिलेशनशिप्स जो आपको जो है वो खुशी नहीं दे रहे, जो आपको वो चीज़ नहीं दे रहे जो आपको चाहिए। अगर कोई इंसान आपको कमिटमेंट भी नहीं दे रहा, ठीक है, तो हो सकता है कुछ लोग अपने एक्स के साथ या अपने उस पार्टनर के साथ उस रिलेशनशिप को ख़त्म करेंगे या मैरिज को ख़त्म करेंगे। आप किसी से डाइवोर्स लोगे जो आपको लगता है कि अब आप खुश नहीं रह सकते इस इंसान के साथ, ठीक है। ये वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि हो सकता है आपको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, आपको एक बैलेंस चाहिए। और अगर आपका ये एक्स है, आप उसके साथ ब्रेकअप कर चुके हो, तो शायद आपको वेट है कि वो आए और आपसे रिकनसाइल करे या आपको कमिटमेंट दे, लेकिन अभी बहुत चैलेंजिंग टाइम है, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफ़िकल्ट चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। तो इसलिए शायद मैसेज आपको यही दिया जा रहा है, फ्री योर सेल्फ,
कि आपके कंट्रोल में कोई चीज़ नहीं है। जो जिस इंसान से आप डील कर रहे हो ये उस पर डिपेंड करता है कि वो वापस आएगा या नहीं आएगा। आप सिर्फ प्रे कर सकते हो क्योंकि ये बहुत बड़ा बिग चैलेंज है। लेकिन वर्क के लिहाज से भी मुझे बहुत सारी हो सकता है एनिमीज़ नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हर्डल्स नज़र आ रही हैं, डिफ़िकल्टीज़ नज़र आ रही हैं। तो लेकिन उसके बावजूद आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपको डेफिनेटली जॉब मिलेगी। एक अच्छी जॉब मिल सकती है अगर आप इसी तरह से वर्क करोगे। तो अपने ड्रीम्स पे काम करो, अपने गोल्स पे काम करो। जो आपका ड्रीम है, गोल है, उसको अचीव करने की कोशिश करो। किंग ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा किंग है जो हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचता है, सोचता ही नहीं है बल्कि एक्शन भी लेता है। तो आपने जो कुछ करना है उसका एक्शन लेने का टाइम इस वक्त आ गया है। आपने और वेट नहीं करना। चाहे आपने किसी से मूव ऑन करना है तो यही टाइम है मूव ऑन करने का। चाहे आपने किसी के साथ ब्रेकअप करना है तब भी यही टाइम है उस इंसान को सीधा सीधा लफ्ज़ में बोलने का कि मुझे इक्वल पार्टनरशिप चाहिए, मैं ये अब वेट नहीं कर सकता या कर सकती। ठीक है। और अगर आपको कमिटमेंट चाहिए किसी इंसान से तब भी हो सकता है आपको बोलने का। कुछ लोगों का हो सकता है आपको शादी का प्रपोजल मिले अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से ही टावर मोमेंट आपके लिए गुड न्यूज़ होगी। अचानक से ही आपको एक प्रपोज़ल मिल सकता है। ठीक है। हो सकता है आपकी फैमिली से या आपके अपने ही रिलीजन से, ठीक है, फैमिली बैकग्राउंड से, या कोई रिश्ते कराने वाली जैसी आंटियाँ होती हैं वो आपके घर रिश्ता लेके आएँ और आपके पेरेंट्स देखें और रिश्ते के लिए हाँ कर दें। तो इस तरह का प्रपोज़ल भी मुझे नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए अचानक से ही आपके रिश्ते की बात हो जाएगी कहीं पे, कुछ लोगों के लिए। और बाकी लोगों के लिए हो सकता है आपका डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहा है आप लोग एक कंप्लीटेड करोगे साइकिल अपने एक्सिस के साथ। कुछ लोग मूव ऑन करेंगे, कुछ लोग स्टिल वेट करेंगे कि वो वापस आए और उसके साथ रिकन्सिलिएशन हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ट्रैवल के भी चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग करेंगे छोटे मोटे ट्रैवल यहाँ से वहाँ, वर्क के लिहाज से, बिज़नेस के लिहाज से। तो डेफिनेटली जो लोग वर्क के लिए ढूंढ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छे चांसेस हैं कि उनका सक्सेसफुल उनको मिलने वाला है कैरियर। और जो लव के लिए हैं उनको भी डेफिनेटली सोलमेट को अट्रैक्ट करने का एक तरीका है। एक लवर को अट्रैक्ट हो सकता है किसी नए इंसान से आप मिलें, या हो सकता है पास्ट लवर ही वापस आए। लेकिन अगर आपको पास्ट का वेट है तो बहुत चैलेंजिंग और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैं इस वक्त। ये ईजी नहीं होगा, आपको वेट करना पड़ेगा उस इंसान के आने का। ओके, तो ये आपकी रीडिंग। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय गाइस। हेलो ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने ये पेस्ट्री चूज़ की, देखते हैं आपकी लाइफ में क्वारंटाइन के बाद क्या चेंज आने वाला है। ठीक है, सबसे पहले टैरोट से मैं स्टार्ट करूँगी। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एयर साइन आप, फायर साइन आप हो सकते हैं या एयर साइन। जजमेंट, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, 7 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली अर्थ साइन, आप दोनों भी अर्थ साइन हो सकते हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ। और हमारे पास है स्ट्रेंथ, लियो। तो जुपिटर सैजिटेरियस हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, या लियो और सैजिटेरियस का आपका कपल हो सकता है, या स्कॉर्पियो का। सैजिटेरियस यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, या कुछ होने वाला है आपके लाइफ में सैजिटेरियस सीजन में, या हुआ था रिसेंटली सैजिटेरियस सीजन में आपकी लाइफ में कुछ चेंज आया था। ठीक है। हमारे पास है वर्थ वेटिंग फॉर, हमारे पास है रोमांटिक फीलिंग्स, वाओ। हमारे पास है विप नंबर 11, हमारे पास है चाइल्ड नंबर 13, फिर हमारे पास लेटर नंबर 27। ओके, 11 जब मैंने देखा तो हो सकता है आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो किसी के साथ, या सोलमेट। ज़रूरी नहीं है ट्विन फ्लेम कनेक्शन हर किसी का हो, क्योंकि मैं बिलीव नहीं करती कि हर कोई इंसान ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होता है। बहुत रेयर होता है ये, बहुत रेयर, क्योंकि ये बहुत चैलेंजिंग कनेक्शन होता है। सम टाइम जो आपका हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन होता है ना, बहुत स्ट्रांग, तो वो भी आपको लगता है कि आपका ट्विन फ्लेम है। और इस चीज़ पे मैं बात नहीं करती, मैं एक और वीडियो भी बनाऊंगी कि फॉल्स ट्विन फ्लेम और रियल ट्विन फ्लेम क्या होता है। तो ठीक है, इन्फिनिटी सिंबल है, डेफिनेटली सोलमेट कनेक्शन है किसी के साथ। 11 यही चीज़ बता रहा है आपका, सोलमेट या ट्विन, बहुत कम लोगों के लिए। हमारे पास है ऑन टारगेट, फॉलो योर आइडियल लाइफ पाथ। ओके, तो ये आप लोगों के लिए मैसेज है। फिर हमारे पास प्रॉस्पेरिटी, अ प्रॉस्पेरस बिजनेस विच रिचेज एंड सक्सेस, वाओ। इस लगता है लॉटरी लगने वाली है, लॉटरी। जो लोग बिलीव नहीं करते उनको तो डेफिनेटली उनके साथ नहीं होगा, क्योंकि मैं पढ़ती हूँ कमेंट्स, वो बोलते हैं लॉटरी तो नहीं लगी हमारी, तो ये एल लग गए, फलाने लग गए, ओ माय गॉड, ऐसे ऐसे कमेंट्स करते हैं कि पढ़ के ही दिमाग ख़राब हो जाता है। वाइन, सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। ओके, फिर हमारे पास नीडल एंड थ्रेड, अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। ओके, दैट्स गुड। हमारे पास है माउंटेन, मेजर चैलेंज टू ओवरकम। फिर हमारे पास बूट, इंक्रीज़ योर एफर्ट इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल्स। ओके, मुझे लग रहा है अगर आपको सक्सेस चाहिए, आपको अगर वर्क चाहिए, तो आपको बहुत बड़े चैलेंजिंग चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। और बूट, इसका मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हो सकता है आपको ऑलरेडी वेट हो 7 ऑफ पेंटिकल्स अपनी हार्ड वर्क का, कि कब मुझे मेरा पे मिलेगा, कब मुझे एक अच्छी जॉब मिलेगी। मैं तंग आ चुका हूँ इस तरह की डेली जॉब कर करके। ये हो सकता है आपको एक अच्छी जॉब का इंतज़ार हो, अच्छे बिजनेस का इंतज़ार हो, अच्छी कंपनी की तरफ से ऑफ़र का वेट हो, लेकिन वो आपको बोल रहे हैं कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब चलना पड़ेगा,
पड़ेगा, फिरना पड़ेगा, हर जगह पे अप्लाई करना पड़ेगा। ये इजी नहीं है, आपको ओवरकम थ्रू आना पड़ेगा, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगी। हाँ, लेकिन आपको सक्सेस ऐसी मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी आपके लिए ऐसी होगी कि आपका बिजनेस शाइन कर सकता है, चमक सकता है, स्पार्कल कर सकता है। तो आपको अपने लिए मेहनत करनी है, सिर्फ सोचना नहीं है, ड्रीम नहीं करना है। उसके लिए आपको एक्शन की ज़रूरत है, लाइफ में एक्शन करने की ज़रूरत है, उसके लिए हिम्मत की ज़रूरत है, उसके लिए आपको मेहनत की ज़रूरत है। तो सिर्फ जो अगर आप किसी तरह का मतलब बिज़नेस करना चाहते हो तो यही टाइम है इस वक्त बिज़नेस में इन्वेस्ट करने का, यही टाइम है अपने एप्लीकेशंस इधर से उधर जमा करवाने का। अगर आपको एक जॉब का इंतज़ार है तो यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स बोला है, डेफिनेटली एक अच्छी जॉब की ऑफ़र आपको मिल सकती है जिसकी वजह से आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी या लक चेंज हो जाएगी, जो कि मुझे नज़र आ रहा है। गुड लक होता है ये, ठीक है, एक किस्म की लक आपकी साइड पर होगी, सक्सेस आपको मिलेगी, जॉब आपको मिलेगी। अगर हो सकता है अगर आप लड़कियाँ हो तो हो सकता है आपका पार्टनर आप मतलब लकी हो जिसके साथ आपकी शादी हो, या आप जिसके साथ एक ऐसे इंसान का, सक्सेसफुल पर्सन का या रिच या वेल्थी पर्सन का आपको प्रपोजल भी मिल सकता है शायद आपकी, जिसकी वजह से आपकी जजमेंट लाइफ चेंज हो जाए, टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाए, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, जैसे मैंने कहा 2 7s हैं यहाँ पे, 7 तो डेफिनेटली आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, स्ट्रेंथ, आपको गिव अप नहीं करना, चाहे आपको जॉब की ज़रूरत है, चाहे आपको लव की ज़रूरत है, चाहे आपको फैमिली इश्यूज़ हैं, चाहे आपको जो भी, अगर हेल्थ इश्यूज़ भी हैं तो डेफिनेटली ये धीरे धीरे होता है, एक रात में या एक दिन में ऐसा किसी के साथ नहीं होता, ठीक है। सिर्फ लॉटरी लगने से होता है ये सब कुछ, ठीक है। तो कि एक दिन में ही सब कुछ चेंज हो जाए, एक दिन में वो आपको सब कुछ मिल जाए जिसकी वजह से आपके हालात चेंज हो जाएं। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून, आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, पहिया घूमने वाला है आपकी साइड पे। गुड लक आपको मिलेगी जो इस वीडियोस को देख रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका जो फ्रेंड है, ठीक है, जिसके साथ आप काफ़ी अर्से से फ्रेंड रहे हो सकता है वो ही आपको प्रपोज कर दे, ठीक है, होता है ऐसा। तो हो सकता है आपका जो वो फ्रेंड है काफ़ी अर्से से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, या आपको अपने फ्रेंड के लिए इतनी फीलिंग्स हैं, आप काफ़ी अर्से से छुपा के रखे हो, तो हो सकता है आप अपनी फीलिंग्स बता दो और आपको बता दो उनको कि आपको रोमांटिक फीलिंग्स हैं अपने पार्टनर के लिए। कुछ लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, सबके लिए नहीं, ठीक है। ऑन टारगेट, फॉलो योर लाइफ पाथ। सो हो सकता है आपको सबसे पहले, बहुत सारे लोगों को ये टारगेट आपको ये होना चाहिए कि आपका लाइफ पाथ है क्या, आपने करना क्या है, आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, आपकी ज़िंदगी में आपने करना क्या है। तो उस चीज़ के लिए फ़ाइट करो, आपको अपना लाइफ पर्पस ढूंढना है। फिर उसके लिए आपको डेफिनेटली चैलेंजिंग से गुजरना पड़ेगा। हो सकता है आप स्पिरिचुअल वर्कर हो सकता है आप एक हीलर हो, आप दूसरों के लिए हेल्प करते हो सकता है आप दूसरों की सर्विस करते हो, दूसरों के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हो, चाहे जो भी आपका लाइफ पर्पस है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके साथ मेहनत नहीं छोड़नी, हिम्मत नहीं हारनी, ठीक है। धीरे धीरे से ही आपको प्रोग्रेस मिलेगी। जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है इस फाइल में, आपको एक सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड, एक अच्छी आपको विश मिलेगी, एक अच्छी आपकी प्रे कबूल होगी, ठीक है। हो सकता है लेटर मिले, क्योंकि ये इस चीज़ को मैं इस चीज़ से करूँगी। हो सकता है किसी की तरफ से लव लेटर मिले, लव मैसेज मिले, किसी की तरफ से अचानक लव एक्सप्रेशन मिले, आपको कॉल मिल जाए या मैसेज मिल जाए। रोमांटिक फीलिंग्स हो सकती हैं किसी की जो आपसे एक्सप्रेस करना चाहता हो, आपको बताना चाहता हो, ठीक है। तो हो सकता है मैसेज का वेट कीजिए, हो सकता है आपको मैसेज मिले किसी की तरफ से और ऐसा लगेगा कि आपके लिए वो विश थी, काफ़ी अर्से से आप प्रे कर रहे थे। फिर यहाँ पे है सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। तो डेफिनेटली जिस चीज़ में काम करना है, जिस चीज़ में आपने इन्वेस्ट करना है, उसके लिए इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा, अगर आप ऑलरेडी एक शादीशुदा औरत हैं और आपके बच्चे हैं, आप शायद बच्चा चाहती हैं, आप चाहती हैं कि आपको बच्चा मिले। अगर बच्चा नहीं है तो उसके लिए भी पेशेंस रखिए, आपको मिलेगा, थोड़ा सा वाइट टाइम के साथ मिलेगा। डिवाइन टाइमिंग जो है, ये दोनों कार्ड आपको डिवाइन टाइमिंग के बारे में बता रहे हैं। तो जिन लोगों ने भी ये पाइल नंबर 2 चूज़ की है, आपकी लाइफ में ये 2 मेजर अरकाना टाइम का बता रहे हैं और टाइम ये टाइम है। फिर ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, ठीक है। यहाँ पे भी एंजल्स हैं, डिवाइन है, गॉड है। अगर आप बिलीव करते हो तो इस चीज़ पे, तो डेफिनेटली परफेक्ट टाइमिंग पे आपको परफेक्ट चीज़ मिलेगी। जो चीज़ आपके लिए है वो आपसे मिस नहीं होगी, जो आपकी फेट में, ये फेट होता है, ये किस्मत होती है। तो आपको जो चीज़ भी मिलेगी वो आपकी लाइफ में जो आ रही है या कोई चीज़ छोड़ रही है या निकल रही है, वो भी फेटेड है। तो आपको बिलीव करना पड़ेगा, ठीक है। अपनी फेट पे बिलीव रखिए, प्रे करते रहिए, आपको हर चीज़ परफेक्ट टाइमिंग पे मिलेगी। शायद हो सकता है अभी जिस चीज़ों का आपको वेट है, सब्र कर रहे हैं, आपको वो टाइम अभी सही नहीं है वो चीज़ों का। तो अपनी इस नेगेटिव एनर्जी को, विप का मतलब है क्लियर करो, अगर लाइफ में कुछ पॉजिटिव चाहिए तो, ठीक है। और लेटर का मतलब भी यही है कि हो सकता है आपको एक प्रपोजल मिले, हो सकता है जॉब का प्रपोजल मिले, हो सकता है लव का प्रपोजल मिले, हो सकता है किसी की तरफ से कन्फेशन मिले कि उनको आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं, चाहे वो आपका इंतज़ार आपको है उस इंसान का या नहीं। हो सकता है ये पार्टनर रिकनसाइल करना चाहता हो, जजमेंट, ठीक है। पास्ट का कोई इंसान हो, वापस आए आपके पास, पेज ऑफ पेंटिकल्स, माफ़ी लेके, अपॉलॉजी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये नया बंदा है, आपकी लाइफ में आएगा और आपका टाइम चेंज हो जाएगा, ठीक है। आप सिंगल नहीं रहोगे।
तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं, ग्रुप नंबर 2। लेकिन आपके सारे कार्ड्स आपको सिर्फ वेटिंग के लिए बोल रहे हैं, वर्थ वेटिंग फॉर, ठीक है। फिर यहाँ पे भी देखो डिवाइन टाइमिंग, एंजल विंग्स हैं। तो आपको सीधा यही बताया जा रहा है कि अभी शायद आपको अपने कैरियर पे फोकस करना चाहिए, अपनी लाइफ पे फोकस करना चाहिए। क्लियर करो अपनी एनर्जी को, नेगेटिविटी को क्लियर करो। तो आपको जो लव है, रोमांस है या पार्टनर है वो डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन राइट टाइम पे। तो शायद आप किसी के साथ कनेक्ट कर रहे हो, वो इंसान रेडी नहीं है अभी, उनकी लाइफ में कुछ स्ट्रगल चल रही है। तो हमेशा इंसान जो गॉड है उन लोगों, दो इंसानों को उस वक्त लेके आता है जब दोनों पार्टीज़ रेडी होती हैं। तो शायद आप रेडी हो, वो रेडी नहीं है, या शायद आप स्ट्रगल कर रहे हो इस वक्त। आपका फोकस शायद आपके कैरियर पे है, मनी पे है, आपके लाइफ पाथ पे है, शायद आप रेडी नहीं हो इस वक्त, ठीक है। तो हो सकता है वो इंसान रेडी हो, तो आप उसी वक्त ही रेडी होंगे जब आप दोनों रेडी होंगे। ये होता है कनेक्शन, जब एक दूसरे के साथ आप आना होता है या मिलना होता है, ठीक है। और बाकी सारे लोगों के लिए भी मुझे बहुत अच्छी गुड न्यूज़ नज़र आ रही है। आपको वेट करना पड़ेगा, पेशेंस का बोला जा रहा है। बाकी सक्सेस आपको मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, लक आपकी साइड पे अगर आप बिलीव करोगे तो, ठीक है। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको सक्सेस चाहिए, मेहनत करनी पड़ेगी। घर बैठे कोई किसी को आके खाना नहीं देता प्लेट में, सिर्फ माँ बाप या पेरेंट्स देते हैं, ठीक है। तो पेरेंट्स, ये सिर्फ पेरेंट्स कर सकते हैं और कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है। और कोई नहीं दे सकता, आपको ना खिला सकता है, ठीक है। सो अपने लिए मेहनत कीजिए, अपना लाइफ, अपने कैरियर को बनाइए। सब कुछ लव नहीं होता, और सिर्फ इसे शायद इसलिए आपको ये टाइम दिया जा रहा है इस वक्त। पेशेंस रखो कि अपने ऊपर फोकस कर लो, अपने लिए कुछ क्रिएट कर लो, ताकि आप जब शादी के बाद आप इतने इंडिपेंडेंट हो कि आपको किसी पर डिपेंड ना होना पड़े। किसी को नहीं पता कल ससुराल में क्या होने वाला है, किसी को नहीं पता कल आपका हस्बैंड या वाइफ कैसे होंगे, ठीक है। तो अपने लिए इंडिपेंडेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये मेरी जो, ठीक है, इस रीडिंग में मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है, तो शायद इसलिए आपको टाइम दिया जा रहा है। इंडिपेंडेंट रहो और अपने लिए फोकस करो। चाहे जो आपको जिस चीज़ का भी वेट है वो आपको मिलेगा, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पे, ओके। और हमें नहीं पता डिवाइन टाइमिंग कब है, वो सिर्फ गॉड को पता है। किसी के लिए जल्दी होता है, वक्त का पहिया जल्दी घूमता है, किसी के लिए थोड़ा सा डिले होता है, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग, पाइल नंबर 2। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय गाइस। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने ये बिस्किट चूज़ किया, देख लेते हैं आपकी रीडिंग में क्या है। क्या क्वारंटाइन और लॉकडाउन के बाद आपकी लाइफ में चेंज होने वाला है? क्या गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है? द हाई प्रिस्टेस, आप पाइसेस हो सकते हैं या डील कर रहे होंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, डेथ स्कॉर्पियो, आप पाइसेस और स्कॉर्पियो का कपल भी हो सकते हो। स्कॉर्पियो या जेमिनाई का भी, हमारे पास लवर्स है, पाइसेस और लवर्स जेमिनाई है यहाँ पे। 9 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, 8 ऑफ सोर्ड्स, एयर साइन। फिर हमारे पास कैमल, प्रिजर्व एंड यू विल ओवरकम थ्रू प्रॉब्लम। फिर हमारे पास ब्रोकन ब्रिज, अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम। हमारे पास है ईगल, ट्रायम्फ ओवर ट्रबल, ऑब्स्टिकल्स। फिर हमारे पास लिली, स्पिरिचुअल लव, ओके। इस वाले से हमारे पास ट्रिपल स्पायरल, लिजनिंग टू डिवाइन विजडम एंड जॉयफुली, कार्मिक, लर्निंग लाइफ लेसन्स, ओके ओके। ये वाला कार्ड है टाइम टू शाइन, क्रिएट द एनर्जीज, रिस्पॉन्स फॉर गोल्डन अपॉर्चुनिटीज। वाओ। हमारे पास है सन, लुक एट दिस कपल, लुक एट दिस, लव इट, लव दिस। नंबर 31, सो दिस कुड बी योर एज और सिग्निफिकेंट। नंबर 2, क्लोवर। हमारे पास है नंबर 19, टावर, ओके। यहाँ से है लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। और फिर हमारे पास इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओके। मुझे नज़र आया आप लोग जिन लोगों ने ये पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, आप लोगों ने मैनिफेस्ट किया है कुछ, और आपको उसकी जो है अबंडेंस जो है वो मिलने वाली है, आपको उसका फल जो है वो दिखने वाला है अब, ठीक है। कुछ लोग इस वक्त लाइफ में बहुत स्टक हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है, ठीक है। टावर, हो सकता है किसी के साथ ब्रेकअप हुआ। डेथ, डेफिनेटली सेपरेशन हुई, ठीक है। ब्रेकअप हो सकता है किसी के साथ, या हो सकता है आपने रिसेंटली किसी की डेथ हुई हो आपकी फैमिली में, आपने किसी को खोया हो। आई एम सॉरी फॉर योर लॉस्ट। लेकिन डेथ का मतलब समटाइम ये भी होता है कि अब आपके लिए शायद टाइम आ गया है, जिस चीज़ में आप स्टक हो, जिस चीज़ में आप शायद 8 साल से वेट कर रहे हो, 10 साल से, 19 साल से, 19 महीनों से, 12 महीनों से, 10 महीनों से, 8 महीनों से किसी चीज़ का आप वेट कर रहे हो और वो आपको नहीं मिल रही। टावर का मतलब होता है कि वो चीज़ टूटेगी अगर आप उस चीज़ से नहीं निकलोगे, ठीक है। 8 ऑफ सोर्ड्स, तो गॉड उस चीज़ को उस चीज़ को ख़त्म कर देगा आपके लिए, खुद करेगा, गॉड करेगा। अगर आपको एक चीज़ की समझ नहीं आ रही, आपको एक चीज़ की पता है कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, तो हो सकता है आप लोग, कुछ लोगों के लिए लवर्स का मतलब ये है, यहाँ पे आपके लिए 2 लवर्स की चॉइसेस होंगी। तो आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आपको पास्ट का वेट करना है या किसी नए इंसान के साथ रहना है या लाइफ में मूव ऑन करना है, ठीक है। ये चॉइस भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक बताया जा रहा है ब्रोकन ब्रिज, एक ऐसी चीज़ जो अनसक्सेसफुल है, जो चीज़ आपके आउट ऑफ कंट्रोल है,
यहाँ पे भी नज़र आ रहा है लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, जो चीज़ आपके कंट्रोल से बाहर है, ठीक है। एक हो सकता है किसी के साथ ब्रेकअप हो गया, हो सकता है किसी ने छोड़ दिया, हो सकता है कोई किसी और के पास चला गया, हो सकता है आपका एक्स वापस आया। तो ये अब आपका चॉइस है कि आप कंट्रोल इश्यूज़ को जाने दो, आपके कंट्रोल में नहीं है। जो चीज़ टूट गई, जो चीज़ ख़त्म हो गई, वो ब्रेक हो गई, ठीक है। उसको जोड़ने की कोशिश मत करो। अगर एक चीज़ आपकी लाइफ में ख़त्म हो गई है, डेथ का मतलब ख़त्म हो गई, टावर टूट गई, रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, ठीक है, मतलब वो छोड़ के चला गया, उसने किसी और को चूज़ कर लिया और आपको पता है कि ये अनसक्सेसफुल है, आप एक ऐसे ब्रोकन ब्रिज पे चल रहे हो जो आपको पता है कि ये आपको कहीं पे लेके नहीं जाएगा। तो कुछ लोगों के लिए उस चीज़ का टाइम अब आ गया है कि रियलाइज़ करो। कैमल का मतलब ये है यू विल ओवरकम थ्रू प्रॉब्लम। आप आ सकते हो, इस चीज़ से निकल सकते हो, इस प्रॉब्लम से निकल सकते हो अगर आप डेफिनेटली इसके लिए वर्क करोगे। तो ईगल का मतलब भी यही है कि आप ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स, आप निकल सकते हो जो भी आपकी लाइफ की इस वक्त प्रॉब्लम्स है, इन ट्रबल से, इन प्रॉब्लम से आप खुद, आपको सोल्यूशन आपको दिया जा रहा है कि आप निकल सकते हो। ये हमेशा हमारी चॉइस होती है। 8 ऑफ सोर्ड्स वाली जब एनर्जी होती है, ये हमारी चॉइस होती है कि हम इस सिचुएशन में खड़े होना चाहते हैं, कितनी देर हम लटकना चाहते हैं वहाँ पे, कितनी देर हम किसी का वेट कर सकते हैं। ये हमारी चॉइस होती है हमेशा, ठीक है। ये नहीं कह सकते कि आप स्टक है, नो, आपकी चॉइस है कि किस वक्त आपने उस चीज़ को ख़त्म करना है, किस वक्त आपने उस चीज़ को आप लाइफ में मूव ऑन करना है। कुछ लोग हो सकता है लिली स्पिरिचुअल लव और द लवर से, हो सकता है आप अपने सोलमेट के साथ या एक ऐसे लवर के साथ डील कर रहे हो जिसके साथ आपको स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होता है, ठीक है। जो भी आपको लगता है कि आपका ट्विन है, सोलमेट है, आपको बेहतर पता है, ठीक है, लेकिन स्पिरिचुअल कनेक्शन है किसी के साथ, ठीक है। तो आप ऐसा कनेक्शन है जिसके साथ आपको फील होता है कि बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत लव बहुत स्ट्रांग है, सन, और आपको लगता है कि यही एक पार्टनर है और आपको इसके साथ रहना चाहिए, ठीक है। मैं फिर वही बात करूँगी, ये उन लोगों के लिए है जिनके साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन आपको फील होता है। हाई प्रीस्टिस, आपको लगता है कि, लेकिन वो इंसान शायद आपसे बात नहीं कर रहा, अभी एक्सप्रेस नहीं कर रहा फीलिंग्स को, या हो सकता है आपका और उनका ब्रेकअप हो चुका है, ठीक है, और आप दोनों ही एक दूसरे के साथ साइलेंट हो, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो सकता है फैमिली इश्यूज़ हों या मनी इश्यूज़ हों। तो इसलिए शायद आपको कहा जा रहा है कंट्रोल मत करो सिचुएशन को, आपके हाथ में कोई चीज़ नहीं है, वेट करो वक्त का, जब ये चीज़ें ख़त्म होंगी। क्लोवर का मतलब भी यही है कि न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में स्टार्ट हो सकती है, न्यू साइकिल स्टार्ट होगा वेट करने से, पेशेंस रहने से। सन, आपको भी ये खुशी मिल सकती है और क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है, अगर आप वेट करोगे तो। अपने स्पिरिचुअल लव का मैं बात कर रही हूँ, जिनकी ऑलरेडी आपको पता है कि पार्टनर आपका छोड़ के जा चुका है, ठीक है, टॉवर, उनकी शादी हो चुकी है या वो किसी और के साथ हैं, उन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया, तो चॉइस आपकी है कि आप कितना देर तक या उनकी फैमिली के कुछ इश्यूज़ हैं और वो आपको सीधे लफ्ज़ों में लड़की या लड़के ने बोल दिया कि मैं फैमिली नहीं चाहती या मैं फैमिली आउट ऑफ फैमिली नहीं करना चाहता या मेरी फैमिली नहीं मानेगी। तो ये सीधा आपके लिए एक मैसेज है कि वो बंदा आपको बता रहा है कि वेट मत करो, लेकिन अगर फिर भी आप वेट करना चाहते हो, ये आपकी चॉइस है। लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोग बहुत सारे इस चीज़ से इरिटेट होकर, फ्रस्ट्रेट होकर आप डेफिनेटली लाइफ में मूव ऑन करोगे, आप वेट करना छोड़ दोगे किसी का और अपनी सिंगल लाइफ जियोगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स, अपने ऊपर फोकस करोगे, अपनी लाइफ पे फोकस करोगे, अपने वर्क पे फोकस करोगे, क्योंकि आपको लगता है यही टाइम है आपके लिए शाइन करने का, आपको लगेगा यही टाइम है अपने लिए कुछ क्रिएट करने का। बहुत सारे लोग ये चीज़ करेंगे, जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है। आप अबंडेंटली अपने ऊपर फोकस करोगे और ट्रिपल स्पाइरल का भी यही मतलब है कि आप वही चीज़ करोगे जो आपको लगेगा आपके लिए सही है। डिवाइन टाइमिंग, आपको बिलीव है कि अगर ये इंसान मेरी लाइफ में नहीं है तो डेफिनेटली वो इंसान मेरी लाइफ में होगा जो मेरे लिए डेफिनेटली मेरी लाइफ में मेरे लिए मकसद रखता है या जिसके साथ मुझे फैमिली बनानी पड़ेगी। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है 9 ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप सिंगल रहे हो काफ़ी अरसे से तो 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो हो सकता है आपका फैमिली में कहीं रिश्ता हो जाए या आपकी फैमिली कहीं रिश्ते की बात तय कर दे, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। बहुत सारे लोग इस वक्त सिंगल नहीं रहेंगे, लेकिन जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है बहुत सारे लोग जो हैं अपने कैरियर पे फोकस करेंगे। जो चीज़ मुझे नज़र आ रहा है, आपका फोकस सिर्फ आपके मनी पे होगा, अपने कैरियर पे होगा, प्रॉपर्टी पे होगा, वर्क पे होगा, अपने बैंक बैलेंस पे होगा। जो आपको लगता है यही टाइम है शाइन करने का, यही टाइम है कुछ क्रिएट करने का अपनी लाइफ में, ठीक है। बहुत सारे लोगों का फोकस इस पे होगा और आपको एक अच्छी जॉब भी मिलेगी इस क्वारंटाइन के बाद। बहुत सारे लोगों को का ब्रेकअप होगा या आप सेपरेट हो जाओगे डेफिनेटली किसी ऐसे इंसान से कि आप तंग आ चुके हो वेट कर करके, और आपको मैसेज दिया जा रहा है कि डेफिनेटली आपके लिए ये चीज़ अच्छी है, आप ओवरकम थ्रू हो सकते हो। लेकिन यहाँ पे डिपेंड करता है कि कितना वेट करना है किसी के लिए और कितना आप कर सकते हो, ठीक है। और किसी लोगों के लिए हो सकता है आपके पास 2 चॉइसेस हैं, किसी 2 पार्टनर्स में से या 2 रिश्ते आए हुए हैं उनमें से किसी एक को चूज़ करना है, ठीक है। हो सकता है एक फैमिली में से, एक आउट ऑफ फैमिली में से, तो ये चीज़ें हैं। लेकिन आप जो भी करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है आप लोगों के लिए कि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है, क्लैरिटी आने वाली है, अच्छे लम्हे आने वाले हैं, खुशियों वाले लम्हात आने वाले हैं, पार्टनर आपकी लाइफ में आने वाला है, लाइफ पार्टनर। टावर का मकसद डेफिनेटली एक ऐसी चीज़ है जो आपको उस चीज़ से क्रॉस करना है, उस चीज़ से निकलना है। जो भी हुआ, जो हो रहा है वो आपके लिए अच्छा होगा।
इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव। सो डेफिनेटली कुछ लोग आपके फैमिली वाले आपको कहेंगे कि ये बहुत अच्छा रिश्ता है, चूज़ कर लो, तो हो सकता है कुछ लोग करें। और दूसरे लोगों के लिए हो सकता है आप एक ऐसे स्पिरिचुअल लव में हो जिसमें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, चीज़ें आपकी आउट ऑफ कंट्रोल हैं। आप उस चीज़ को नहीं कंट्रोल कर सकते, आप उस इंसान को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप टाइम को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप कंट्रोल कर सकते हो तो सिर्फ अपने माइंड को, अपनी प्रेयर्स को। तो डेफिनेटली आपको, अगर आपको लगता है कि ये आपका स्पिरिचुअल लव है, आपका सोलमेट कनेक्शन है, या आपका ट्विन है, या आपका जो भी है लवर है आपका, और आपको लगता है स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका इस इंसान के साथ, डिवाइन कनेक्शन है, तो डेफिनेटली आपको अगर लगता है कि आपको वेट करने से कुछ मिलेगा, तो ये आपकी मर्ज़ी है, आपकी लाइफ है, आपकी चॉइस है जो करना है। लेकिन जैसे चीज़ मैं बता रही हूँ कि अगर आपको लगता है कि ये इंसान किसी और के साथ है, शादी कर चुका है, या उनकी फैमिली नहीं मान रही, तो ये भी आप पे डिपेंड करता है। तो ये जो ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने चूज़ किया, चॉइस आपकी है। चाहे जो भी है आपकी लाइफ में, आपके पास चॉइस है। क्या आपने अपने ऊपर फोकस करना है, कैरियर पे, आपने एक इंसान को चूज़ करना है या दूसरे को, आपने पास्ट के पास जाना है या न्यू के पास, ये सब कुछ आपकी लाइफ में। कंट्रोल आपके हाथ में है, चॉइस आपकी है, जो भी आप करोगे, ठीक है। तो डेफिनेटली मुझे अबंडेंस नज़र आ रही है, सक्सेस नज़र आ रही है, मनी नज़र आ रहा है, बैलेंस नज़र आ रहा है। अगर आप अपने ऊपर इस तरह, बहुत सारे लोगों के लिए सक्सेस भी नज़र आ रही है। बहुत सारे लोग पास से जो है वो चीज़ से भागने की कोशिश करेंगे, और आप लोग डेफिनेटली रिलीज़ करोगे उस चीज़ को जो आपके लिए हेल्थी नहीं है, और आप मैनिफेस्ट करोगे एक ऐसे पार्टनर को जो आपको फैमिली दे, स्टेबिलिटी दे, एक अच्छा घर दे, एक अच्छा लव दे, फैमिली दे, ठीक है। और बहुत सारे लोग हो सकता है कि ऑलरेडी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, तो आपको और ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है और पेशेंस की ज़रूरत है, और कंट्रोल बिल्कुल करने की कोशिश मत कीजिए। ये उसी वक्त होगा जब डिवाइन टाइमिंग होगी। ओके, तो ये आपकी रीडिंग, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय गाइस।